कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। अभी पिछले दिनों एक संदेश आया, उसमें था अमेरिका के अंदर साइंटिस्ट ने उसमें मूत्र के अंदर एक शोध किया और कहा कि इसके अंदर गॉड है और कैंसर को मारने की क्षमता है। तो पूरे देश में एक हंगामा मच गया कि भाई हमारी गाय के अंदर ऐसा, और अमेरिका में सिद्ध हुआ, उन्होंने शोध किया। लेकिन हमारे चरक सुश्रुत ने आज नहीं, हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ है कि गाय का मूत्र पीने से कैंसर जैसी बीमारियां नहीं आती और आ गई तो ठीक होती हैं। लेकिन गाय तो आपके पास में नहीं। जब आश्रम में लोग आते हैं तो मैं उससे कहता हूँ भाई देसी गाय का मूत्र पियो, तो उनका क्या जवाब होता है? बोले हमारे क्षेत्र में भी एक नहीं है। तो भाई आप गाय से अगर प्रेम नहीं करेंगे, गाय नहीं पालेंगे, तो आपकी खेती के अंदर वो खाद नहीं मिलेगा जिससे कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती। आपको दूध नहीं मिलेगा, आप कोई भी चीज सेवन नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में कैंसर से आप कैसे लड़ोगे? तो आज जिस सभा में आप यहाँ पर आए हो, शास्त्री जी का निधन जो हुआ, उनका शरीर जो शांत हुआ, उसका कारण बना कैंसर। और अगर उसे हमें भगाना है, अपने परिवार से दूर रखना, तो भाई गाय पालनी पड़ेगी। गाय का पालन नहीं करोगे तो आप फर्टिलाइजर डालोगे, आप गोबर आपको कहां से मिलेगा? आप कैसे अपनी खेती को अच्छा बनाओगे? तो संकल्प करके जाओ शास्त्री जी के इस श्रद्धांजलि सभा में कि हमें एक एक गाय को पालना है। आज दो प्राणी सबसे दुखी हैं देश के अंदर। सबसे पहला पशु है गाय, और एक माता पिता। बच्चे उनका सम्मान ही नहीं कर रहे। एक व्यक्ति मेरे पास में कहने लगा, जी मुझे एक सलाह दो। मैंने कहा पूछो। एक वानप्रस्थ आश्रम बनाऊंगा। मैं क्यों बनाओगे? बोले मैं देख रहा हूँ कि आज बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, तो मैं संस्कार दो उनको। यहाँ पर जो स्वामी जी महाराज बैठे, प्रणवानंद जी, इन्होंने गुरुकुल खोले, तो गुरुकुल में बच्चों को आप पढ़ाओ। बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे तो उनमें संस्कार आएंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे। आप वानप्रस्थ आश्रम बनाओगे तो ये कब तक बनाते चले जाओगे आप? यहाँ तो लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है। तो भाई सम्मान भी अगर चाहते हो, बच्चे सौम्य बने, तो गाय पालो, गाय का दूध बच्चों को पिलाओ। और कैंसर जैसी महामारी से हमें छुटकारा मिल सकता है यदि आप परिवार में गाय पालेंगे। गाय जहाँ रहती है, गोबर करती है, मूत्र करती है, वहां पर ऐसे विषैले तत्व नहीं पनपते जो हमें हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी आती है। तो भाई शास्त्री जी यहाँ से चले गए, वो तो अमर हो गए और उनको अच्छी योनि भी मिलेगी, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। लेकिन आपको अगर उससे बचना है, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो भाई गाय जरूर पालो। गाय भी देसी पालो, अमेरिकन नहीं। अमेरिकन गाय के अंदर कोई तत्व नहीं है। अगर गाय है तो हमारी अपनी देशी जो भारतीय नस्ल की गाय है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं। उसको पालेंगे तो निश्चित हमारे परिवार के अंदर रोग नहीं आएंगे, बच्चे सौम्य बनेंगे, मेधावी होंगे, और आपके अंतिम समय में भी वृद्ध अवस्था में आपकी सेवा करेंगे। मैं अधिक न कहते हुए एक शुक्ति आपके सामने रखूंगा, बड़े अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक संस्कृत के कवि ने कहा है बहुत ही सुंदर, कीर्ति यस्य स जीविति, कि जिस व्यक्ति की कीर्ति है वो व्यक्ति हमेशा हमें जीवित हो जाता है, उसको सब लोग याद करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज हमारे बीच में नहीं है, क्या आप उसको भुला सकते हो? लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे बीच में नहीं है, हम उसको भुला सकते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आपको और मुझको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार दिया, इन बहनों को, जो सुरभा शास्त्री यहाँ पर बैठी हैं, अगर ये विदुषी हैं, ये हमारी बहनें जो दूसरी अभी यहाँ पर बोल रही थी, इनको बोलने का अवसर दिया तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया। वो पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो भाई वो सब हमारे सामने जीवित हैं, तो हमें वही कार्य करना है जिससे हमारी ख्याति अमर हो जाए। और वो कब होगी? जिसे शास्त्री जी ने कार्य किया, समाज के लिए किया, परिवार के लिए भी किया, और वेदों का प्रचार किया। जो वेदों का प्रचार करेगा, निश्चित मानो, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है, जो ईश्वर की वाणी का गुणगान करेगा वो तो अमर हो जाएगा, उसे कोई मार नहीं सकता। तो भाई शास्त्री जी आज हमारे मध्य में नहीं है, और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए यही होगी कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। मैं अधिक न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। ओ अब